नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उत्कर्ष स्टडी एकेडमी पर। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। लोक देवता में सबसे पहले हम गुगा जी की पूरी कहानी पढ़ेंगे और उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोक देवता क्या है। तो लोक देवता का मतलब ऐसे महापुरुषों से हैं जिन्होंने अपने समाज में अच्छे काम किए हैं और अपने धर्म की रक्षा की है, और ऐसे व्यक्तियों को लोगों ने देवता मानते हुए लोक देवता का दर्जा प्रदान किया और इन्हें लोक देवता कहा जाता है। लोक देवता बहुत हैं, जैसे रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, नेहा जी, मंगलिया और भी बहुत सारे लोक देवता हैं। तो सबसे पहले हम गोगा जी की पूरी कहानी पढ़ेंगे और उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गोगा जी की पूरी कहानी। गोगा जी का जन्म है वो सोन वंशीय परिवार में 11वीं सदी में चूरू जिले के ददरेगा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, इनकी माता का नाम बासर देवी था। गोगा जी का विवाह वो केलम्बे, जो कि कोलुमंड की राजकुमारी थी, से होना था, परंतु विवाह से पहले ही इनकी पत्नी को सांप ने डस लिया और गोगा जी क्रोधित होकर मंत्र पढ़ने लगे, जिससे सर्प मरने लगे। तब नाग देवता ने गोगा जी को सर्पों के देवता होने का वरदान दिया था। गोगा जी को गुरु गोरखनाथ व महमूद खिलजी के महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गांव गांव में खिजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के चबूतरे या थान बने होते हैं। गोगा जी ने गौ रक्षा एवं मुस्लिम आक्रांताओं महजून गजनवी से देश की रक्षा अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। गोगा जी को जहर पीर, गोगा पीर, गुग्गा, गोगा बप्पा, सांपों का देवता आदि उपनामों से जाना जाता है। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों के बांधता है। इन्हें सर्प दंश के बसावे तो पूजा जाता है। सर्प काटे व्यक्ति को गोगा जी के नाम की ताती बांधी जाती है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेड़ी तथा समाधि स्थल जो कि गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है उसे दूर मेड़ी भी कहा जाता है। यानी गोगा जी को शीर्ष मेड़ी है, जो जन्म स्थान है उसे तो शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, और जहाँ गोगा जी का समाधि स्थल है उन्हें दूर मेड़ी कहा जाता है, जो कि दूर मेड़ी गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में स्थित है। जहाँ गोगा मेड़ी में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला भरता है। गोगा जी का एक अन्य मंदिर सांसोर जालोर किलोरियों की ढाणी में भी गोगा जी के उल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी के सभा मंदिर के दरवाजे की ऊंचाई पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है। गोगा जी के समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड स्थित है, जिसके पवित्र पानी के छींटे व सांप तीर्थ यात्रियों के ऊपर दी जाती है। गोगा मिट्टी के चारों ओर फैला हुआ जंगल है वो बणी या ओयन कहलाता है। गोगा जी की सवारी थी भी है वो नीली घोड़ी थी। गोगा जी की पूजा है वो भाला लिए युर्दा और साथ में उनके प्रतीक सर्प के रूप में होती हैं। गोगा जी को खीर, लापसी और सुरमा का भोग लगा जाता है। गोगा जी का है वो अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सुरजन के साथ संपत्ति और जमीन का विवाद चल रहा था, और अर्जुन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी के साथ विष्णु युद्ध होता है, और इसमें अर्जुन सुरजन के साथ गोगा जी भी अपने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं।
गोगा जी के तीर्थयात्री अपने साथ वहां स्थित गोरखाना तालाब की पवित्र मिट्टी ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश पर इस मिट्टी का लेप करने से रोगी ठीक हो जाता है। गोगा जी के पुजारी को सांप नहीं काटते हैं तथा इनकी शरण में जाने पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति पर सर्प का विष है वो नहीं चढ़ता है। तो अब गोगा जी की पूरी कहानी पढ़ ली है। इसको यदि आप 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब गोगा जी संबंधी कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, गोगा जी का चबूतरा या थान है वो किस वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का चबूतरे और थान होते हैं गाँवों में, तो किस वृक्ष के नीचे होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खिजड़ी। खिजड़ी के नीचे गोगा जी के चबूतरे और थान बने होते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोगा जी का मेला है वो कब बढ़ता है। गोगा जी का मेला है वो नौहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्णा नवमी को बढ़ता है। उसके बाद में हमारा प्रश्न है वो, ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था। यही प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया हुआ है। ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया जाता है। एक प्रश्न है वो, गोगा जी को कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है, इनसे बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो गोगा जी को जहर पीर, गोगा पीर, गुग्गा, गोगा बाबा और सांपों का देवता आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसको 2 से 3 बार देख लोगे तो गोगा जी की पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। इनसे बार प्रश्न आएगा ही नहीं, प्रश्न इन्हीं में से